जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। होली पर हम अपने घर की देवी देवताओं को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको मना के अपने बनते बनते काम जो कि खराब हो जाते हैं उनको बना सकते हैं और घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं, केवल एकमात्र होली के दिन उनका पूजन करके। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी इस विधि को कि किस प्रकार से हम होली पर अपने देवी देवताओं को भोग दें, किस प्रकार से उनका पूजन करें और किस प्रकार से हम उनका हवन करें, प्रॉपर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जैसे हम अपनी साधना को करते हैं, उनकी लगातार प्रॉपर पूजन पाठ करते हैं अपने इष्ट देवी देवता की, बट लगातार हमें असफलता मिलती है, हमारे बनते बनते कार्य खराब हो जाते हैं, घर के अंदर मांगलिक कार्यों में बहुत ज्यादा विघ्न आते हैं और व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट जाता है। इन सारी परेशानियों को देख के, तो कहीं न कहीं इन परेशानियों का कारण आप स्वयं ही होते हैं, क्योंकि जिन शक्तियों को आप बुलाना चाहते हैं बाहर से, वो तो तभी आएँगी ना जो आपके घर के अंदर ऑलरेडी बैठी हैं। सबसे पहले उनका पूजन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हमारे घर के देवी देवता जो होते हैं, वो हमारे घर के पितृ देवता माने जाते हैं, जो कि प्रथम सुरक्षा कवच में हमारे उपस्थित होते हैं। हमारे घर के अंदर कोई भी तंत्र बाधा आती है, कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है या कोई भी हमारा बुरा संकट आता है, तो हमारे पितृ देवता ही होते हैं जो प्रॉपर हमारी रक्षा करते हैं और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बट आजकल हम सभी इन देवी देवता को मानना थोड़ा बंद कर दिए हैं और प्रॉपर हम अपने भागदौड़ भरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट जब घर परिवार में कोई परेशानी आती है, तो किसी पंडित को दिखाते हैं या किसी साधक से पूछा लेते हैं, तो पता चलता है कि भाई घर में परेशानी का जो कारण है, वो आपके घर के पितरों का ना पूजने की वजह से आता है। तो घर की प्रथम शक्ति को पूजने के लिए आप इस होली के दौरान, यदि आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो इस होली के दौरान पे आप मेरे दिए बताए हुए इस रास्ते को फॉलो करके उनका पूजन करके उनके विशेष आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी सिद्धि साधना सफल नहीं होंगी जब तक कि आपके घर के अंदर पितरों की परेशानी है। वो हमेशा से आके खड़े हो जाएंगे। मान लिया आप माता दुर्गा की सेवा करते हैं, अब माता दुर्गा को आप बुला रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, माता दुर्गा आई और पहला जो कवच जहाँ पे एक्टिव होता है, हमारे पितृ रक्षा करते हैं। पितृ कहेंगे माता रानी जब ये हमारा ही नहीं कर रहा है, तो आपका क्या करेगा। तो वो आपकी शक्तियों को आपके पास तक नहीं आने देते हैं और वहां से ही देवी देवता को रोक के रख लेते हैं, क्योंकि वो उनका हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अधिकार है, क्योंकि हमने उनकी कोख से या उनके माध्यम से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारे अंदर उनका 10% का तो है, तो उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी हम ही को करना होता है। तो प्यारे साधकों, अब पितरों को हम होली के दौरान कैसे मनाएं। अब ये भी दो प्रकार से हैं, जिन साधकों ने अपने पितरों का स्थान बनाया है और जिन साधकों ने उनका कोई भी स्थान नहीं दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। अब जिन साधकों ने स्थान बना रखा है, जैसे अपने खेतों के ऊपर बना लेते हैं या अपने घर के अंदर कोई स्थान बना के चबूतरा उनको बिठाया हुआ है, तो ऐसे साधकों को सबसे पहले अपने पितरों के स्थान पे जाना है 13 तारीख के सुबह, क्योंकि पितरों की आशीर्वाद के बाद ही हमारा होली का पूजन होता है। या दीपावली के दौरान भी पहले अमावस्या का पूजन होता है, उसी के बाद में हमारे घर के अंदर दीपावली का पूजन किया जाता है। मतलब पितरों का स्थान हमारे देवी देवताओं से भी पहले आ गया। तो उसी प्रकार से आप कच्चे दूध की लस्सी बनाएंगे। अपने जो पितरों का स्थान बना रखा है उसकी पूरी तरीके से साफ सफाई करके साफ करेंगे उसको बढ़िया तरीके से।
अब आप पूरे साल में उनको पूजते नहीं, बट होली दीपावली पे आप विशेष पूजन करते हैं या श्राद्ध पक्ष में करते हैं, तो ये मानो इन दिनों में किया गया आपका कर्म 1000 गुना फल के बराबर मिलता है और आपके पितृ पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर आपके ऊपर आशीर्वाद करते हैं। तो कच्ची लस्सी, दूध के अंदर थोड़ा सा आपको जल, गंगा जल मिला के बढ़िया तरीके से आप वहां पे अपने देवता को स्नान कराओ। देवता को जो मीठी चीज मतलब पसंद होती है, उनके लिए आप सफेद रसगुल्ले का प्रयोग कर सकते हैं, या आप बतासे का प्रयोग कर सकते हैं, या आप खीर और पूड़ी और सब्जी बना के आप उनके लिए भोग लगा सकते हैं। तो आपको ये भोग लेके जाना है वहां पे, प्रॉपर एक अंग्यारी करनी है, उपले को, गाय के कंडे को बर्न कर लेना है और उसकी पूर्ण रूप से जोत उठा के अपने देवता का आह्वान करके आप उस स्थान के ऊपर बुलाएंगे, तो प्रॉपर आपके द्वारा जो भोग दिया गया है वो प्रॉपर आपके देवी देवता तक जाएगा और प्रॉपर उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप अपने घर की सुख शांति के लिए और सदैव प्रसन्न रहने की आशीर्वाद देने की कामना आप कर सकते हैं अपने पितरों से। उसके बाद वो साधक आते हैं जिन्होंने अपने पितरों को प्रॉपर स्थान नहीं दे रखा है। तो ऐसे साधकों को अपने घर की छत पे साउथ की तरफ, मतलब जो छत का साउथ का पोर्शन है, वहां पे एक थाली लगानी है अपने पितरों के नाम से और प्रॉपर थाली में खीर, पूड़ी, जो भी उनको प्रिय होता है, थोड़ा सा आप दक्षिणा जैसे 11 रुपए आप रख सकते हैं या अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपको भोजन लेना है, तो आप जल का एक लोटा लो और पानी के मतलब खाने के ऊपर से आप क्लॉकवाइज उतार दो, पानी से फेर दो और या वहां पे ही आप अंग्यारी कर सकते हैं अपने पितरों का आह्वान करके। ठीक है, इस प्रकार से एक दीपक आप दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पे लगा सकते हैं या मुख्य दरवाजे के अंदर से लेफ्ट की साइड में आप लगा सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आपके घर के पितर देवता उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक फ्लैट में हो सकते हैं जिनकी अपनी छत नहीं होती है, तो वो अपने घर के अंदर इस प्रकार से पूजन करके साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, दक्षिणी हिस्से में, और इस प्रकार से भोग दे सकते हैं। तो आपके पितृ देवता भोग को स्वीकार करते हैं और ब्लैसिंग्स ब्लैसिंग्स आपके ऊपर करते हैं। आप जो साधनाओं में लगे हुए हैं वो साधनाएं आपकी सफल होने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आपके पितृ देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए हैं। अब आपके यहाँ पर आपके घर के पितृ खुश हो गए हैं। अब वो आपको विशेष ब्लेसिंग्स देंगे। पूरे साल आप सभी की हर एक प्रकार की तंत्र मंत्र से वो पूरी तरीके से सुरक्षा करेंगे। दूसरा देवी देवता आपके घर के जो होते हैं वो हमारी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जो कि हमारे एक तरीके से जो दूसरे लेयर पर हमारा जो काम करते हैं, वो प्रॉपर हमारे घर के ऊपर अपना कवच देते हैं, अपना ब्लेसिंग्स देते हैं। और जिनकी कुल देवी कुल देवता खराब है या बिगड़े हुए हैं या उनकी प्रॉपर पूजन पाठ नहीं हो रहा है, तो भाई आप भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। अपनी सबसे पहले एक सुपारी लेनी है। सुपारी के 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं और उसके ऊपर कलावे से जो मोली आती है उसको लपेट के बढ़िया तरीके से अपने घर के मंदिर में आप स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके घर की कुलदेवी कुलदेवता का आपको नहीं पता है, तो आप उनको एज ए कुलदेवी संबोधन करो, कुलदेवता मानो। ठीक है, जिनको अपने कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता, जिनको अपने कुलदेवी कुलदेवता पता है बट वो बहुत ज्यादा दूर हैं, जैसे किसी की शीतला माता है, किसी की नगरकोट वाली माता है, किसी की ज्वाला जी माता है, किसी की नैना देवी माता है, बट आप वहां से हजारों की किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, तो आप इस प्रकार से एक सुपारी, एक सिक्के को बांध के अपने घर में एज ए कुलदेवी का आह्वान करके थोड़े पीले चावल डाल के उनका आह्वान कर सकते हैं। माता रानी पूर्ण रूप से वहां पे उपस्थित हो जाती है, आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता। प्रॉपर आप उनके लिए एक दीपक लगा सकते हैं। उनके जो भोग होते हैं, भोग में आप उनको 7 बतासे दे सकते हैं, लौंग इलायची का भोग दे सकते हैं और आपके घर परिवार के अंदर जिस प्रकार से, जिस रिचुअल से उनको पूजा करने का विधान है, उसी प्रकार से आपको फॉलो करते आना है। जिनको नहीं पता है तो वो केवल अपनी कुलदेवी कुलदेवता को 7 बतासे, कुछ लौंग के जोड़े या और कुछ जैसे लड्डू या रसगुल्ला या इस प्रकार के मिष्ठान आप दे सकते हैं कुलदेवी कुलदेवता के नाम से, और एक दीपक उनके नाम का जरूर अपने घर के अंदर प्रज्वलित करें। इतना करने मात्र से आपके घर की कुलदेवी कुलदेवता
खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और प्रॉपर आपके घर के ऊपर, आपके काम-धंधे के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं और पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे देवी-देवता आपके नगर के क्षेत्रपाल देवता होते हैं। यदि आप उनका पूजन-पाठ करते हैं, उनका भोग देते हैं प्रॉपर, तो नगर में आने वाली तंत्र क्रियाओं से आप 100% बच सकते हैं। या आपके पास में कोई सिद्धि शक्ति आ रही है, आपके पास में जागृति होके, तो वो पहले अपने वहाँ से चल के तो चौक-चौराहे से होके गुज़रती है, फिर सबसे पहले आपके एरिया के क्षेत्रपाल देवता से उसकी भेंट होती है। अब भेंट, यदि आपके क्षेत्रपाल देवता या नगर के देवता खुश हैं आपसे, आप उनका पूजन पाठ करते हैं, तो वो आपकी शक्ति को परमिशन देंगे कि ठीक है आप जाओ, कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। इसी टाइम पे यदि आप उनकी पूजन पाठ नहीं करते हैं और वो आपसे नाराज़ हैं, तो ये मान के चलिए भाई वो उस शक्ति को वहाँ पे रोक देंगे। ना तो वो आपके कुलदेवता तक आएँगी, ना ही आपके घर के पितरों तक आएँगी। तो इसलिए नगर के देवी-देवता का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि क्षेत्रपाल का मतलब है उस नगर खेड़ा के वो पूर्ण रूप से देवी-देवता हैं। जब तक उनका पूजन-पाठ नहीं किया जाता, तब तक वो पूर्ण रूप से आपकी शक्तियों को नहीं खुलने देते हैं। अब आपने नगर के देवी-देवता का भी पूजन होली-दीपावली पे ज़रूर किया जाता है। अब आपने उनको पूजन करने के लिए आपके यहाँ के क्या कौन देवता हैं, उनका पूजन-पाठ किस तरीके से होता है, वो देखना है। आप उनका पूजन कुछ लड्डू के भेंट से भी दे सकते हैं, कुछ मिठाई देने से भी कर सकते हैं, या प्रॉपर उनका प्रसाद चढ़ा के आप उनको पूज सकते हैं, जिस प्रकार की भी आपकी व्यवस्था होती है। या आप उनको जैसे बूंदी का लड्डू दे देना या मिठाई दे देना, वैसे भी पूज सकते हैं। केवल मैं हमेशा से सात्विक पद्धति का ही प्रयोग कराता हूँ। मोस्टली सभी आप सात्विक तरीके से ही अपने देवी-देवता को पूजो। ठीक है? तो नगर के देवी-देवता भी यहाँ से आपके खुश हो जाते हैं। अब चौथे देवी-देवता जो आपके घर के हैं, वो आपके सबसे प्यारे देवता, इष्ट देवता होते हैं। अब उनका सारी इनकी पूजा होने के बाद पितृ-देवता खुश हो गए, कुलदेवी-कुलदेवता खुश हो गए, नगर के देवी-देवता, चौथे नंबर पर आपके इष्ट देवी-देवता की कृपा आती है, तो आप उनका विधि-विधान से आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो इस दिन उनके लिए आप एक हवन कर सकते हैं सुबह के समय पे। उनको आप पान के बीड़े का भोग लगा सकते हैं। आप उनको चोला समर्पित कर सकते हैं, या आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, तो विशेष उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं, यदि आपके पास में सिद्धि शक्तियाँ जागृत हुई है या नहीं भी हुई है। और जिनके पास जागृत हुई है, तो भाई ये रिचुअल्स तो उनको अपनाना है कि अपने देवी-देवता, इष्ट देवी-देवता का तो डेली आप करते हैं बीज मंत्रों का जाप, पूजन, बट इन इन दिनों के अंदर होली, दीपावली में आप विशेष पूजन आपको करना होता है। तो आपने उनका हवन किया, आपने उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा करी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर इष्ट देवता की कृपा हो जाए, उसका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना बने। जो भी आपकी लाइफ में संकट चल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से आपके खत्म हो जाते हैं, और आपके ऊपर सभी देवी-देवताओं की ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। बोलते हैं ना कि एक साधे तो सब सधे, सब साधे तो सब जाए। तो इसी प्रकार से आपने एक को साध लिया, तो बाकी के सब की भी आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएँगी। ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं होंगी जो आपसे दूर हो सकती है, आपके कॉल करते ही वो प्रॉपर आपके आह्वान पे उपस्थित हो जाएगी। तो प्यारे साधकों, इस प्रकार से आप अपने घर की देवी-देवता को जागृत कर सकते हैं। आपने केवल होली के दिन उनका पूजन किया, दीपावली के दिन पूजन किया, बट वो 365 दिन आपके लिए खड़े हो जाते हैं। आपके घर के अंदर कोई तंत्र की परेशानी, कोई भी बुरी से बुरी घटना होने वाली है, सबसे पहले आके आपके घर के पितृ देवता आपको बता के जाते हैं कि भाई ऐसे होने वाला है, स्वप्न के माध्यम से दिखा के जाते हैं, या आपको साधक के माध्यम से इंट्यूशन देके जाते हैं। ठीक है? तो आज से आप इस प्रकार से अपने देवी-देवता का पूजन कर सकते हैं, अपने घर की शक्तियों को मना सकते हैं और पूरे साल उनका लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों के जाप करने के बाद, ध्यान करने के बाद, त्राटक करने के बाद भी दृष्टि नहीं खुल रही है, या प्रॉपर सिद्धि शक्तियों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भाई पहले इन्हें मना लो, बाकी तो वो तो अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी। आप सभी अपने घर की शक्तियों को ज़रूर पूजेंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि भाई जो शक्तियाँ घर में बैठी है, उनका तो देखभाल हो नहीं रहा है, बाहर से और देवी-देवता को आप लेके आने वाले हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले उनकी परमिशन हो तब आप आगे जाके बढ़ो। कोई भी शुभ कार्य हो तो अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने पितृ देवता का आह्वान करके उनसे परमिशन लो, तभी आप हर एक कार्य आपका सफल होने लग जाता है। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आप सभी भी अपने पितृ देवता, कुल देवी, कुल देवता, स्थान देवता की प्रॉपर पूजन पाठ करेंगे। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी, और होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।